बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, लुक क्लोजली एट द नंबर इन द ग्रिड एंड फॉलो द पैटर्न टू कंप्लीट गिवन ग्रिड। यानी आपने जो ग्रिड्स है, जो टेबल गिवन है, इसको बड़ी क्लोजली से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और इसके बाद जो खाने खाली है तो उनको फिल करना है विद एप्रोप्रिएट नंबर के। तो जैसे स्टूडेंट फर्स्ट टेबल आपके सामने बना हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है थर्ड कॉलम के अंदर। अब हमने जो खाली डब्बे हैं इनको फिल करना है। तो पहली बात यहाँ पे ये देखें 40 और 50 के दरमियान क्या फर्क आता है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर 40 एंड 50। तो हमें पता है कि 50 माइनस 40 करें, यानी दोनों के दरमियान डिफरेंस ले लें तो वो 10 आता है। तो इट मींस कि जो इससे पिछला नंबर होगा, यानी इस खाने में जो नंबर आएगा वो 40 से 10 कम आएगा, यानी 40 माइनस 10 करेंगे तो क्या आता है, 30 आता है। तो इट मींस कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 30 आ जाएगा। इसी तरीके से जो पहला खाना है उसमें 30 से हम 10 को माइनस करेंगे तो जो आपके पास नंबर आएगा वो फर्स्ट डब्बे में आएगा, तो दैट विल बी 20 होगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब स्टूडेंट इसी तरीके से ये 32 है, ये 42 है, ये 52 है। अब 32 और 42 में अगर डिफरेंस लेते हैं, यानी 42 माइनस 32 करते हैं तो ये 10 आता है। तो इट मींस कि 30 इस खाने में जो नंबर आएगा उसको हम कैसे गेन करेंगे, 32 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये जो आपके पास खाना है ये फिल होगा बाय 22। अब स्टूडेंट ये 20 है, ये 22 है, तो बीच में कौन सा नंबर आएगा, 21 आएगा। 22 के बाद क्या आएगा, 23 आएगा। इसी तरीके से 30 के बाद क्या आएगा, 31 आएगा। 31 के बाद 32 है तो 32 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 32 के बाद क्या आएगा, 33 आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो में 40 के बाद क्या आएगा, 41 आएगा। 41 के बाद क्या आएगा, 42 आएगा, यानी उसने खुद से फिल किया हुआ है 42 को। इसी तरीके से 42 के बाद क्या आएगा, 43 आएगा। इसी तरीके से लास्ट रो में 50 है तो 50 के बाद 50 और 52 के दरमियान क्या आता है, 51 आता है, और 52 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 53 आएगा। तो इस तरीके से हम जो ग्रिड है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सेकंड ग्रिड आपके पास है 66, 76 और 96 है, यानी जो लास्ट आपके पास जो थर्ड कॉलम में नंबर है वो गिवन है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 76 और 66 में क्या डिफरेंस है, यानी 76 और 66 में डिफरेंस अगर निकालें तो ये 10 आता है। तो इट मींस कि 76 से अगले खाने में 10 ज्यादा आएगा, यानी 76 में 10 प्लस करेंगे तो 86 आएगा। तो इट मींस कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा। अब स्टूडेंट रो वाइज आपने डिफरेंस लेना है 1 का, तो ये 66 बैंड हो रहा है तो यहाँ पर आपके पास 65 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 आएगा, क्योंकि रो वाइज आपने डिफरेंस लेना है 1 का और कॉलम वाइज डिफरेंस लेना है किसका, 10 का। तो 66 के बाद क्या आएगा, 67 आएगा। 67 के बाद क्या आएगा आपके पास 70। अब ये आपके पास 76 है तो 76 ये 75 हो जाएगा और ये 74 हो जाएगा, और 76 से इस साइड पे 1 के डिफरेंस के साथ नंबर लिखे तो दैट इज 77 होगा। इसी तरीके से ये 86 है तो ये 84 से स्टार्ट होगा, 85, 86, 87 आ जाएगा। ये 96 है तो ये 94 होगा फर्स्ट डब्बे में। सेकंड में आपके पास 95 आएगा। लास्ट जो खाना है इसमें आपके पास 97 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस ग्रिड को क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखना है कि इसका यहाँ पे जो सी जो ग्रिड सी दिया हुआ है उसमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 3
और इसके बाद थर्ड कॉलम में सेकंड रो का नंबर दिया हुआ है 17 और इसके बाद फर्स्ट का रो और फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो का नंबर दिया हुआ है 23 और इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड कॉलम है और थर्ड रो है उसका नंबर दिया हुआ है 25। अब हम इन दोनों को देखते हुए यानी ये जो 23 और 25 है इन दोनों को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि 25 के बाद क्या आएगा। अब स्टूडेंट 23 और 25 में अगर डिफरेंस लेना है तो यानी 25 माइनस 23 करें तो 2 आता है, तो इट मींस के 25 में 2 प्लस करेंगे तो अगला नंबर आएगा यानी 27 आएगा। तो इसका मतलब है 25 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 27 आएगा, 27 के बाद क्या आएगा 29 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम थर्ड रो को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। अब यहां पर आपको नजर आ गया कि जो पैटर्न यूज हुआ है यानी मैंने शुरू में सीक्वेंस आपको पढ़ाई थी तो मैंने कहा था सीक्वेंस में कोई ना कोई पैटर्न यूज होता है, तो इट मींस कि यहाँ पे अगर रो वाइज देखा जाए तो पैटर्न 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 17 है तो 17 से पहले 15 आएगा, 15 से पहले 13 आएगा और 17 के बाद क्या आएगा 19 आएगा। 3 के बाद 2 के डिफरेंस के बाद नंबर लिखे तो दैट विल बी 5, फिर 7, फिर आपके पास 9 आएगा। इसी तरीके से लास्ट कॉलम में आपके पास जो नंबर आएगा तो उसको देखने के लिए आपने अब ये जो कॉलम वाइज डिफरेंस देखना है। 13 माइनस 3 करते हैं तो क्या आता है 10 आता है, 23 माइनस 13 करते हैं तो क्या आता है 10 आता है। तो इट मींस के यहाँ पे 23 है तो 23 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33। अब रो वाइज जो डिफरेंस है दैट विल बी 2 का डिफरेंस है तो 33 के बाद 35 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 39 आएगा। तो यानी 2 के कॉलम वाइज आपने 10 का डिफरेंस लेना है, रो वाइज लास्ट ग्रिड के अंदर 2 का डिफरेंस लेना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इन ग्रिड्स को क्या करेंगे फिल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है पिक अप योर फेवरेट सिंगल डिजिट नंबर ग्रेटर देन 0, multiply it by 259, no multiply your result by 429, what is your answer। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट कि आपने अपना कोई फेवरेट सिंगल डिजिट नंबर चूज करना है और फिर उस सिंगल डिजिट नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 259 के साथ और जो आंसर आ जाए उसको मल्टीप्लाई करना है 429 के साथ। तो स्टूडेंट जो आपने सिंगल डिजिट नंबर चूज करना है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। सिंगल डिजिट नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, जैसे आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 these are सिंगल डिजिट नंबर। और 10 से लेकर 100 तक जितने डिजिट होते हैं 99 तक जितने नंबर होते हैं वो 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो आपने कोई एक सिंगल डिजिट नंबर चूज करना है। लेट्स सपोज मैं जो सिंगल डिजिट नंबर जहां पे ये चूज कर रहा हूं दैट इज 2, यानी आप उसको 3 भी कर सकते हैं, आप उसको 4 भी कर सकते हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक कोई सा भी नंबर आप चूज कर सकते हैं जो कि सिंगल डिजिट हो। तो हम यहाँ पे जो नंबर चूज करते हैं वो क्या चूज करते हैं 2 चूज करते हैं। लेट द नंबर इज 2। अब इस नंबर को उसने क्या कहा हुआ है कि 259 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 259 के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 9 18, 1 कैरी गया, 2 5 10, 10 प्लस 1 11, फिर 1 कैरी गया, 2 2 4, 4 प्लस 1 क्या होगा 518 आएगा। अब आपके पास जो आंसर आ रहा है 518, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 429 के साथ, यानी नो मल्टीप्लाई योर आंसर बाय 429। तो 518 को अगर 429 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 9 81, 8 कैरी जाएगा, 9 1 9, 9 प्लस 8 17, फिर 1 कैरी जाएगा आपके पास, 9 5 45, 45 प्लस 1 46 होगा। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्पेस देंगे, 2 9 18, 1 कैरी चला गया और 2 1 2 और 2 प्लस 1 क्या होगा 3, फिर 2 5 10,
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 519 को, तो 4 9 36, तो 3 कैरी चला जाएगा, 4 1 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, 4 5 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 8 प्लस 7 15, 1 कैरी गया, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 क्या होगा 15, 15 प्लस 1 क्या होगा 16 होगा। फिर 1 कैरी चला जाएगा, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 7 12, फिर 1 कैरी गया, 1 प्लस 1 2, और फिर आपके पास ये लास्ट में 2 बचेगा। तो इट मींस के आपके पास जो नंबर होगा वो होगा 2,22,651 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पर स्टूडेंट आपने जो नंबर चूज करना है सिंगल डिजिट नंबर, वो अपनी मर्जी से करना है। मैं अगर 3 चूज करूं तो मेरा आंसर जो होगा वो डिफरेंट आएगा, मैं अगर 1 चूज करूं तो फिर भी आंसर क्या आएगा डिफरेंट आएगा। तो आपने 1 से लेकर 9 तक कोई सा भी नंबर चूज करके उसको पहले 259 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट आ जाए उसको 429 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। Suppose that you spend ₹10 every minute, night and day. How much you spend in a year? यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट के आप जो हर मिनट में, एक दिन के हर मिनट में आप 10 रुपीस खर्च करते हैं, तो फिर ये बताएं कि एक ईयर में यानी एक साल में आप कितने रुपीस खर्च करेंगे या स्पेंड करेंगे इन अ ईयर। तो हमने यहाँ पर पहले ये देखना है कि एक डे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, और हमें पता है स्टूडेंट के यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक 1 आवर में जो मिनट्स होते हैं वो 60 मिनट्स होते हैं, यानी एक घंटे में जो मिनट्स होते हैं वो कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। और हमें पता है कि इसके अलावा 1 डे में जो आवर्स होते हैं यानी एक दिन में जो घंटे होते हैं वो 24 आवर्स होते हैं, यानी 24 घंटे होते हैं। तो इट मींस कि अगर हम 1 डे में मिनट्स काउंट करना चाहे तो हम क्या करेंगे कि 24 को 60 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक दिन में क्या आ जाएंगे मिनट्स आ जाएंगे, यानी एक दिन में जो मिनट्स होते हैं वो आ जाएंगे। अब 24 को अगर 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 24, 2 कैरी गया, 6 2 12, 12 प्लस 2 क्या होगा 14 होगा। तो इट मींस के 1440 मिनट्स होते हैं एक दिन के अंदर। जो मिनट्स होते हैं नंबर ऑफ मिनट्स वो कितने होते हैं 1440 मिनट्स होते हैं। अब हम पहले ये चेक करेंगे कि एक दिन के अंदर जो है वो कितने रुपीस स्पेंड करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि सपोज दैट यू स्पेंड ₹10 एवरी मिनट, यानी हर मिनट के अंदर आपने जो रुपीस खर्च करने हैं वो 10 रुपीस खर्च करने हैं। तो इट मींस के एक दिन में जो रुपीस स्पेंड करेंगे यानी स्पेंड रुपीस इन 1 डे, स्पेंड रुपीस इन 1 डे, यानी एक दिन में जो रुपीस खर्च होंगे वो कितने होंगे, वो आपने क्या करना है कि एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं 1440 मिनट्स होते हैं, और आपने एक मिनट में कितने रुपीस खर्च करने हैं 10 रुपीस खर्च करने हैं। तो 1440 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास रुपीस आ जाएंगे इन 1 डे, यानी 14,400 रुपीस आप एक दिन में क्या करेंगे खर्च करेंगे, यानी कि ये आपके पास 10 रुपीस हो जाएंगे। 10 रुपीस के हिसाब से, यानी अगर आप एक मिनट में 1 रुपया खर्च करते हैं तो 10 एक दिन में कितना रुपये खर्च करेंगे 1440 रुपीस आप स्पेंड करेंगे इन 1 डे। अब रुपीस स्पेंड इन ईयर, रुपीस जो स्पेंड होंगे रुपीस स्पेंड इन ईयर, एक साल में कितने रुपीस खर्च होंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि एक ईयर में यानी 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, यानी एक साल में कितने डेज होते हैं। तो ये याद रखें कि 1 ईयर इक्वल होता है 365 डेज के इक्वल होता है, यानी एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं। तो इट मींस कि अगर एक डे में इतने रुपीस खर्च होंगे
तो 365 डेज में कितने रुपीस खर्च होंगे, तो हम 14,400 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 365 के साथ। तो 14,400 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 365 के साथ तो ये आपके पास आता है 5050, 5 4 22 कैरी गया, 5 4 20 प्लस 2 22, फिर 2 कैरी गया, 5 1 5 प्लस 2 7 होगा, फिर 60 60 6 4 क्या होगा 24 होगा, 24 में से फिर 2 कैरी चला जाएगा, फिर 6 4 24, 24 प्लस 2 क्या होगा 26 होगा, और फिर आपके पास 6 1 6 6 प्लस 2 क्या होगा 8 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपने 2 कॉलम छोड़ने, 30 30 3 4 12, 1 कैरी गया, फिर 3 4 12 प्लस 1 13, फिर 1 कैरी गया, 3 1 3 प्लस 1 क्या होगा 4 होगा। तो अब इनको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 4 क्या होगा 6 होगा, और 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपके पास 13 प्लस 2 क्या होगा 15, 1 कैरी गया, फिर 8 प्लस 1 क्या होगा 9, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 1 कैरी गया। तो इट मीन्स कि आपने एक साल में जो रुपीस खर्च करने हैं दैट विल बी 52,56,000 रुपीज आप क्या करेंगे एक साल के अंदर, यानी एक ईयर में क्या करेंगे स्पेंड करेंगे। रुपीज स्पेंड इन ईयर कितना आ जाएगा 52,56,000 के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी पीपल कैन बी सीटेड एट 12 स्क्वायर टेबल lined up end to end if each table individually hold for 4 person। यहां पे स्टूडेंट कह रहा है कि 12 स्क्वायर टेबल है। स्क्वायर टेबल वो टेबल होते हैं जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, यानी एक ऐसी टेबल जो स्क्वायर की शेप में हो उसको हम क्या कहेंगे स्क्वायर टेबल कहेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके पास जो टेबल है वो 12 स्क्वायर टेबल है, और हर टेबल को इस तरीके से हमने अरेंज किया है कि वो लाइन अप किया है कि एंड टू एंड वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। यानी फर्ज करें ये आपके पास फर्स्ट टेबल है, तो जो सेकंड टेबल होगा उसका एंड फर्स्ट टेबल की एंड के साथ लगा होगा। इसी तरीके से जो थर्ड टेबल होगा उसका एंड भी फर्स्ट टेबल के साथ लगा होगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टेबल होगा उसका एंड भी जो थर्ड टेबल है उसके साथ लगा होगा। इसी तरीके से जो लास्ट टेबल होगा उसका एंड भी क्या होगा आपके पास एंड टू एंड, यानी एंड टू एंड का मतलब है कि एक दूसरे के साथ यूं अरेंज किए हुए हैं कि एक एंड दूसरे का एंड एक दूसरे के साथ क्या हुआ है जुड़ा हुआ है। तो इट मींस कि ये लेट्स सपोज फर्स्ट टेबल है, इसी तरीके से ये सेकंड टेबल है, इसी तरीके से जो लास्ट टेबल होगा उसका भी एंड क्या होगा, जो लास्ट टेबल होगा वो 12th टेबल होगा। इस तरीके से 12 टेबल है। अब आपसे कह रहा है कि इफ ईच टेबल इंडिविजुअली होल्ड फॉर 4 पर्सन, अगर हर टेबल अलग से रखा जाए, फर्ज करें कि ये मैं टेबल सेपरेटली एक ही टेबल रखता हूं, तो फिर हर टेबल में कितने बंदे पर्सन्स बैठ सकते हैं 4 पर्सन्स बैठ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस एंड को यानी इस एंड के साथ नेक्स्ट टेबल लगा लूं, तो फिर ये जो आपके पास टेबल होगी, जो फर्स्ट टेबल होगी उसमें 3 पर्सन सीट करेंगे, और जो नेक्स्ट टेबल होगी यानी सेकंड टेबल में 2 ही पर्सन बैठेंगे, एक पर्सन इस साइड पे और एक पर्सन इस साइड पे। इसी तरीके से जो मींस कि जो फर्स्ट टेबल है उसमें आपके पास 3 पर्सन बैठ सकते हैं, और जो लास्ट टेबल है यानी जो 12th टेबल है उसमें भी आपके पास 3 पर्सन बैठ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बीच वाली टेबल है उनमें 2 ही पर्सन क्या कर सकते हैं सीट का ऑक्युपाई कर सकते हैं, अगर हम इनको लाइन अप करें एंड टू एंड, यानी एक दूसरे के साथ जोड़ के इनको क्या करें रखें, तो इस तरीके से टेबल की अरेंजमेंट होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने पर्सन जो हैं वो इस टेबल को होल्ड करेंगे, तो इट मींस के 12 टोटल आपके पास 12 टेबल है, और इस साइड पे भी यानी टेबल की लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 1 पर्सन बैठ सकते हैं। तो इट मींस के 2 से लेकर 11 तक जो टेबल्स होंगी उनमें आपके पास जो
पर्सन होंगे वो 2 पर्सन होंगे, और जो फर्स्ट और लास्ट जो टेबल होगी 12th टेबल होगी उसमें 3 पर्सन सीट करेंगे। तो इट मींस कि मैं अगर टोटल लेफ्ट साइड पे कितने बंदे बैठते हैं और राइट साइड पे कितने बंदे बैठते हैं, तो ये अगर फाइंड करना चाहूं तो ये होगा कि लेफ्ट एंड right of the table be seated that are equal to 12 टेबल है। 12 टेबल के लेफ्ट और राइट साइड पे टोटल जो बंदे बैठते हैं वो 12 बंदे बैठेंगे एक साइड पे, यानी लेफ्ट साइड पे भी 12 बंदे बैठेंगे और राइट साइड पे भी कितने बंदे बैठेंगे, इस तरीके से 12% सीट करेंगे। तो टोटल कितने परसेंट सीट करेंगे, 24% सीट करेंगे। और जो फर्स्ट टेबल है इसमें 1% ज्यादा है, यानी जो आपके पास ये वाली साइड खाली होगी और लास्ट टेबल में ये वाली साइड खाली होगी। तो इट मींस कि टोटल पर्सन जो सीट करेंगे इस अरेंजमेंट में, टोटल पर्सन सीटेड दैट आर इक्वल टू 24 जो है वो लेफ्ट और राइट पे आ गए, और 1 इस साइड पे और 1 इस 12th टेबल की इस साइड पे होगा, यानी जो फ्रंट साइड होगी उसमें 2 पर्सन मजीद आएंगे फर्स्ट टेबल और लास्ट टेबल में। तो टोटल पर्सन कितने होंगे, 24 प्लस 2 होंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 26 होंगे। तो इट मींस के इस तरीके से अगर हम टेबल्स को अरेंज करते हैं तो टोटल जो पर्सन सीटेड करेंगे वो कितने करेंगे, 26 पर्सन सीट करेंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।